सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले एक रोज़ खिदमत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम में हाजिर था। मैंने अपने आपने मेरे सामने पानी तलब किया और जब पानी सामने आया तो चेहरे अक़दस पर रंग लाल के आसार नुमाया हो गए और आँखों में आंसू भर आए। फरमाया खुदा लानत करे इन अशकिया पर जिन्होंने मेरे जज्बे मजलूम पर और इनके बच्चों पर और इनके अंसार पर पानी बंद किया और गर्मी का लिहाज न किया। दरियाए फराज से मलूनों के जानवर तक सैराब हों और साक़ी कौसर का लाल पानी ना पी सके। फरमाया खुदा लानत करे इन अशकिया पर जिन्होंने ये मुज़ालिम मजलूम पर ढाए और मजलूम को शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन इमाम अलैहिस्सलाम शहादत के बाद मजलूम अहले बैत शाम से ऐसे ज़िंदान में कैद किए गए। ऐसा ज़िंदान था सीधा सख्त अंधेरा नहायत तंग और 1 साल से भी ज़्यादा ये अजीम हस्तियाँ यहाँ मुक़य्यद रहीं। खाना और पानी इतना कम मिलता था कि बच्चों के लिए काफ़ी ना होता था। एक रोज़ जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब को देखा कि बैठकर नमाज़ पढ़ रही हैं। आपने पूछा कि अम्मा आप मैं गैर मुअल्लमा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बैठकर आप नमाज क्यों पढ़ती हैं? बीवी रोने लगी। जवाब दिया, बेटा जो खाना आता है वो इस कदर कम होता है कि बच्चों के पेट नहीं भरते। मैं अपने हिस्से का खाना इनको खिला देती हूँ और ताकत जवाब दे गई है मजबूर होकर बैठकर नमाज पढ़ती हूँ। एक रोज़ मलौन ने एक सख्त परेशान ख्वाब देखा कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि जिस दिन मेरी ज़रियत को रिहा कर दे वो अपना अंजाम दुनिया ही में देख लेगा। ख्वाब से बेदार हुआ और अहले बैत को रिहाई का हुक्म दिया। जब अहले बैत ज़िंदान शाम से निकले नहायत नहीं फौजदार थे, चलने की ताकत न थी। 3 रोज़ शाम में मातम हुसैन किया और फिर मदीना की तरफ रवाना हुए। जनाब ज़ैनब ने ख्वाहिश की है सैयद सज्जाद करबला के रास्ते से चलो ताकि हम शहीदों की मज़ार से मिलने। और ये दुखिया बहन भाई से अपना हाल कह दे। सामान्य सफ़र आया, चंद हमारियाँ तैयार हुई। एक बशीर नाम का शख्स साथ चला रास्ते में ताकि मदद मिले। आज जब शाम से चले थे पहले ये काफिला कब्र सकीना पर आया। हाय सकीना, हम कैद से छूट गए और तुम्हें छोड़कर वतन जा रहे। एक और आम बर्पा था। उम्मे लैला कहती थी मुझे कब्र सकीना पर छोड़ दो, मेरी लाडली सकीना अकेली रह जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने समझाया, बीवी को कब्र सकीना से उठाया। ये लुटा हुआ काफिला चला कैसा सफर था। बीवियों को कशा जाते थे, रोते रोते सारा वक्त गुजरता था। जब करीब पर वो बनाए ज़ैनब का दिल हिलने लगा। भैया का मरकदान पहचाना। एक बार अपने तयूर से गिरा दिया फरियाद की परवरदिगार। अरे बहना भाइयों के पास की फरमान से आती है और ये दुखिया बहन क्या देखने वाली है। काफिला करीब आया, चंद लोगों ने इमाम को रोका। इमाम ने पूछा तुम कौन हो? जवाब मिला हम जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी के गुलाम हैं। जाबिर कब्र हुसैन के मुजाबिर हैं, यहाँ किसी गैर आने की इजाजत नहीं है। काफिले वाले तड़प तड़प कर रोने लगे। हजरत जाबिर ने पूछा, नेक बशीर मुझे अपना नाम बता दे रे इमाम मजलूम हुसैन। इमाम ने कहा, मजलूम हुसैन का मजलूम फर्जंद ज़ैनुल आबिदीन हूँ। बस हजरत जाबिर ने गले से लगाया, रोना शुरू किया। अहले बैत ऊँटों से अभी उतरे न थे, हश्र का बर्पा था। हर बीवी अपने वारिस की कब्र से फरियाद करने लगी। कब्र अकबर पर बानो फरियाद करती हैं, मेरे लाल अकबर। अरे तू कब्र में सो गया, ये माँ तेरी कब्र पर आई है।
बेटा माँ बलुए में बेनकाब हो गई, बेटा रतन से हाथ बांधे गए और कोई फरियाद सुनने वाला न था। ऐ मेरे लाल अजल से मेरा सवाल है, तेरी जवानी देखी न गई। ऐ मेरे लाल किसी की नजर खा गई तुझको, अरे है न मौत पालने वाली तो आ गई, है न तेरा ब्याह रचाना हुआ न से, अरे है दुल्हन न ब्याह के लाना हुआ न से। चैन आएगा इनको न रातों को सोऊंगी, जब तक जीऊंगी तेरी जवानी पे रोऊंगी। नन्हे से मजार पर मेरे बाप फरियाद करती हैं, मेरे शिरखार मेरे नाजों के पाले इसीलिए पाला था कि तुम्हारा नन्हा सा मजार देखूं। बेटा जंगल में कैसे नींद आएगी, बेटा दुखिया माँ को याद न किया। मारे कासिम कब्रे कासिम से कहती थी, ऐ बेवा माँ के सहारे दुल्हन को किसके सहारे छोड़े, उजड़ी माँ को बर्बाद कर गए। बेवा माँ का कुछ ख्याल न आया। कब्रे हुसैन से ज़ैनब लिपटी हुई फरियाद करती थी, अरे भैया भैया ये बहन बिन भाई की हो गई, भैया मैं लुट कर आई हूँ। अरे भैया तुम्हारा चेहलुम आ गया, मैं किस तरह से तुम्हारा चेहलुम बनाऊं। ए भैया हम बहुत मजबूर हैं। अरे भैया तुम्हारी अमानत लाडली सकीना जिंदा शाम में रो रो कर शिमर के तमाचे खाकर मर गई। भैया मुझे अपनी कब्र में ले लो, ए भैया बहन को कब्र में छुपा लो। ज़ैनब के बहन से कब्र हुसैन कांप जाती थी। हर बीबी कब्र पर फरियाद करती थी, हश्र बरपा था। उम्मे लैला बेखुदी में बयान करती थी, शहजादी अरे कुछ घेरने के वास्ते खैमे से मंगा लो, या पर देखी खातिर अली अकबर को बुला लो। सैयद सज्जाद ने तसल्ली देकर सबको दरिया पर कब्र अब्बास पर ले आए। जब मरकज पर नजर पड़ी ज़ैनब गश खा कर गिर पड़ी। अरे होश आया तो फरियाद करती हैं, मेरे गैरतदार भैया अरे बहन को किस शान से लाए थे, बहन बेपर्दा हो गई, बाजुओं में रसन बांधी गई, एक सर से चादर छिनी गई। भैया अरे भैया कहाँ छोड़ कर सिधारे तुम्हारी लाडली सकीना, शिवलाइन के तमाचे खाए, कानों से बूंदे सीने गए, कान जख्मी है भैया, तुम पर बड़ा नाज था। ए भैया तुम्हें बहुत पुकारा मगर तुम ना आए। भैया तुम्हें याद करके सकीना शाम के कैद खाने में मर गई। ए भैया हम मदीना जाएंगे तो सुकरा को क्या मुँह दिखाएंगे, अहले वतन से शर्म आएगी। भैया सुकरा को कुछ पैगाम देना हो तो दे दो। कब्र अब्बास कांपने लगी, आबिदे बीमार ने सबको कब्र से जुदा किया, कत्लगाह पर लाए। हर बीबी अपने वारिस की कब्र से उठती थी लेकिन उठने का दिल नहीं चाहता था। ज़ैनब कहती थी बेटा सज्जाद अरे सबको लेकर तुम भाई की वसीयत को पूरी करना, वतन जाना, मगर मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भाई की कब्र पर छोड़ दो। मेरे वतन जाकर अहले वतन को क्या मुंह दिखाऊंगी, भरा कुनबा लेकर आई थी, सबको खोकर कैसे जाऊंगी। लैला कहती है अरे मैं भी ना जाऊंगी, मुझे भी यही छोड़ दो, मिलकर करेंगे दोनों बका शोर हुसैन को। अरे अकबर को बानो रोएगी ज़ैनब हुसैन को, मरकद को पीट करी करती थी ये बयां, बहना का कुछ ख्याल नहीं आए भाईजान। ऐ मेरे करबलाई बरादर हुसैन जा,
अरे हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमान, अरे जिंदा की वारदात भी पूछी ना आपने, अरे लिल्लाह मेरी बात भी पूछी ना आपने।